हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। बेटा आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम फोबिया से बिल्कुल बच के रहना है और आपकी रिक्वेस्ट पर ही कि सर ऑर्गेनिक से बहुत डर लगता है, तो ऑर्गेनिक से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें बता दीजिए। तो आज बेटा हम आपके कहने पर ही हम ऑर्गेनिक में जो चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं हम उनको आपको बताएंगे। ठीक है बेटा। तो ऑर्गेनिक में बेटा फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन की जो कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको लर्न करनी है वो है मार्कोनिकॉफ रूल, मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ peroxide और इन एब्सेंस ऑफ peroxide। तो peroxide की प्रेजेंस में ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाता है बेटा, peroxide इफेक्ट कहते हैं। और अगर peroxide की एब्सेंस में होगा रिएक्शन तो ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो टाइप्स की रिएक्शन है बेटा, स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये भी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो नाम ही इंडिकेट कर रहा है डी का मतलब होता है वो बेटा ऑर्गेनिक में रिमूवल। ठीक है। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और हेलोजन, तो हाइड्रोजन और हेलोजन जब एक साथ रिमूव होता है किसी रिएक्शन में तो ये होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से रिलेटेड ही बेटा सेडजेफ रूल है यहाँ पे, ये भी एग्जाम में आया हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन, ये तीन रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ठीक है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, वुड्स फिटिग क्या होती है और फिटिग क्या होती है, ये अभी हम आपको बता देंगे। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, दो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराई जाती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो अगर दोनों मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के होंगे तो ये इसमें से रिमूव हो जाएगा, दोनों एल्काइल पार्ट आपस में जुड़कर एल्केन बनाते हैं। तो अगर दोनों मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के हैं मीन्स हेलो एल्केन के हैं तो रिएक्शन होगी वुड्स रिएक्शन। ठीक है बेटा। और अगर दोनों मॉलिक्यूल हम एराइल हैलाइड के मीन्स हेलो एरीन के ले लेते हैं तो अगर यहां पे हम दोनों मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड के लेते हैं तो दोनों बेंजीन रिंग आपस में अटैच हो जाएंगे। इसको कहते हैं बेटा फिटिग रिएक्शन। तो दोनों मॉलिक्यूल अगर एल्काइल हैलाइड के होंगे तो वुड्स रिएक्शन, दोनों मॉलिक्यूल अगर एराइल हैलाइड के होंगे तो फिटिग रिएक्शन, और अगर वन मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का और वन मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड का लेंगे तो ये रिएक्शन होगी बेटा वुड्स फिटिग। मीन्स तो ये डिफरेंस है दोनों में। वुड्स में दोनों मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के, फिटिग में दोनों मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड के, और वुड्स फिटिग में एक मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का और दूसरा मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड का होगा। ठीक है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 और SN2 रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के टाइप्स, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है बेटा। तो ये मतलब SN1 और SN2 से रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में ये मान लीजिए कि बेटा आना ही होता है। और लास्ट है एक रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड। तो ये अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन की एक रिएक्शन है, तो इसमें अल्कोहल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड से। तो ये एग्जाम में कई बार आया हुआ कि जो है अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए थायोनिल क्लोराइड का ही यूज़ जो है वो प्रिफर किया जाता है। क्यों? तो उसका रीज़न ये है बेटा कि अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं,
थायोनिल क्लोराइड से करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, एल्काइल हैलाइड मीन्स एल्काइल क्लोराइड, इसके साथ ही ये SO2 और HCl। तो जो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट मतलब बाई प्रोडक्ट जो बन रही हैं वो क्या है बेटा, गैसियस होती हैं। तो बाई प्रोडक्ट गैसियस होने की वजह से ये इसमें से अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगी, जिससे अल्काइल हैलाइड जो मिलेगा वो हमको प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है। इसीलिए जो है थायोनिल क्लोराइड का यूज़ जो है प्रीफर किया जाता है अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर बेटा ऑर्गेनिक का अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रिपरेशन में अल्कोहल की, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के हाइड्रेशन से अल्कोहल प्रिपेयर होता है, तो उसकी बेटा मैकेनिज्म जो है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है। प्रिपरेशन में ही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड है अल्कोहल प्रिपेयर करने का, ये भी बेटा जो है पूछ लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अल्कोहल में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और बेटा इसकी मैकेनिज्म। अब अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है बेटा वो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग तरह से प्रोडक्ट बनेगी। अगर टेम्परेचर 443 केल्विन है तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन प्रोड्यूस होती है, और अगर टेम्परेचर 413 केल्विन है तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से बेटा ईथर प्रोड्यूस होते हैं। तो दोनों ही रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और दोनों ही मतलब एल्कीन फॉर्मेशन की भी मैकेनिज्म और ईथर फॉर्मेशन की मैकेनिज्म दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा। तो दोनों ही मैकेनिज्म आपको जो है ये बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें कॉल्बे रिएक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। रायमर टीमन रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। तो ये नेम रिएक्शन है बेटा, नेम रिएक्शन एग्ज़ाम में आती ज़रूर है, तो इनको भी आपको जो है बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न करके जाना है। लास्ट में कुछ रिएक्शंस हैं फिनॉल की जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, जिंक डस्ट के साथ कई बार एग्ज़ाम में आई हुई है, एक्वस ब्रोमाइन के साथ, और फिनॉल का नाइट्रेशन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी और कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के भी साथ। ठीक है बेटा, तो ये रिएक्शन जो है ये फिनॉल के साथ ये 3-4 रिएक्शंस जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में एस्पिन के बारे में भी पढ़ के जाना है। तो सैलिसिलिक एसिड का एसाइलेशन करेंगे तो उससे जो है एसाइल सैलिसिलिक एसिड बनता है, जिसको जो है एस्पिन कहते हैं। ठीक है बेटा, और एस्पिन का यूज़, एस्पिन एक एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है और एंटी ब्लड क्लॉटिक भी है। ठीक है, ये एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर है, बॉडी पेन को रिमूव करती है। एंटीपायरेटिक मीन्स बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करती है, फीवर में भी इसका यूज़ होता है। और ये ब्लड को डाइल्यूट करती है, तो ब्लड को डाइल्यूट करने की वजह से ही ये हार्ट अटैक को प्रिवेंट करती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है बेटा कि जो है हाउ एस्पिरिन हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक को ये प्रिवेंट करने में हेल्पफुल है क्योंकि ये ब्लड को डाइल्यूट करती है। एक बेटा ल्यूकस रिएजेंट हमें मालूम होना चाहिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी MCQ क्वेश्चन में बेटा ल्यूकस रिएजेंट पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा ऑर्गेनिक का थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है चैप्टर है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का आएगा इसमें से। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, इटार्ड रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, स्टीफन रिडक्शन है, गेटरमैन कोच है, गेटरमैन कोच एंड गेटरमैन रिएक्शन दोनों ही इम्पोर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल में और 3 डिग्री अल्कोहल में। तो ये हम जानते हैं कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड मीन्स मिथेनॉल से कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। मिथेनॉल को छोड़कर अदर एल्डिहाइड यूज़ करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर हम कीटोन से रिएक्शन इसकी कराते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए बेटा यही ध्यान रखना है कि वो ही कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं जिनके अंदर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक ऑर्गेनिक में डिफ्रेंशिएशन का आता है, केमिकल टेस्ट के बेस पे डिस्टिंग्विश करने का, तो उसमें जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट से रिलेटेड जो है डिफ्रेंशिएशन वो ज़रूर आता है एग्जाम में। रोजन मुंडा रिडक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किनीजारो रिएक्शन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ये HVZ रिएक्शन है जो नेम रिएक्शन है जो आ जाती है। ठीक है बेटा, और जो है इसमें कुछ ये केमिकल्स रिएजेंट हैं जिनका यूज़ हमें मालूम होना चाहिए। PCC का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, CrO3 का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, और डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ कहाँ पे करते हैं और इसकी प्रोडक्ट क्या होती है। ठीक है बेटा, तो बेटा ऑर्गेनिक में नेक्स्ट चैप्टर है एमाइन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो इसमें रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। और अगर नेम रिएक्शन में नहीं भी आती है तो बेटा रिएक्शन कंप्लीशन में आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है, एमाइड। अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, ब्रोमीन और कास्टिक पोटास KOH, तो अगर एरो पे कहीं पे भी Br2 और KOH लिखा हुआ है मीन्स एमाइड ग्रुप कन्वर्ट होना है वहाँ किस में, 1 डिग्री एमाइन में। ठीक है, तो अगर एरो पे Br2 प्लस KOH लिखा हुआ है बेटा तो ये हमें याद रखना है, अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ तो इधर एमाइड होगा, और इधर क्वेश्चन मार्क है तो इधर प्रोडक्ट 1 डिग्री एमाइन होगी। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेकेंड है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, ये भी एग्जाम में कई बार आई हुई है, इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है कि गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन से जो है हम एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइन बना सकते हैं, एरोमेटिक मीन्स एनिलीन क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि बेटा इसमें अगर एराइल ग्रुप जुड़ा होगा तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ पॉसिबल नहीं होती है, इसीलिए जो है एरोमेटिक एमाइन इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमाइंस का अगर मिक्सचर है तो उसका सेपरेशन करना है तो वो हिंसबर्ग रिएजेंट से हम करेंगे, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो 1 डिग्री एमाइन से जो रिएक्शन करने पे प्रोडक्ट बनेगा वो बेस में सॉल्युबल होता है, सेकेंडरी से जो बनेगा वो बेस में इनसॉल्युबल होता है, और 3 डिग्री एमाइन जो होती है वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एमाइंस में बेटा ये मान लो कि हॉफमैन ब्रोमाइड और कार्बिल अमाइन ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जनरली इन दोनों में से एक तो एग्जाम में मिल ही जाती है बेटा। कार्बिल अमाइन रिएक्शन टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइन, तो अगर हमको ये टेस्ट करना है कि कोई भी अमाइन 1 डिग्री है या नहीं तो उसके लिए कार्बिल अमाइन रिएक्शन यूज़ की जाती है। तो किसी भी अमाइन को अगर हम क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ हीट करते हैं और उसमें से बैड स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, तो बैड स्मेल का आना ये इंडिकेट करता है कि ये 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है बेटा, और बैड स्मेल किसकी वजह से आती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड मीन्स कार्बिल अमाइन। तो कार्बिल अमाइन बनने की वजह से उसमें से बैड स्मेल आती है। नेक्स्ट है डाईएज़ोटाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कपलिंग रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई हुई है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है हमको इनको। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एनिलीन, ये एग्जाम में आ जाती है बेटा कई बार, एक्वस ब्रोमाइन से, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, और ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आया कि वाई एनिलीन डज नॉट गिव फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो एनिलीन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन इसलिए नहीं देती है क्योंकि बेटा जो
ये क्या है, एनिलीन लेविस बेस। और जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, वो लेविस एसिड। तो लेविस एसिड लेविस बेस दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं, जिससे फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, इसीलिए एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती है। ऐसे ही रिएक्शन ऑफ BDC, BDC मीन्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। तो BDC की रिएक्शन, ये रिएक्शन कंप्लीट करने में भी आ जाती है बेटा। CH3 मतलब इथेनॉल के साथ या H3PO2, तो इनके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। KI के साथ रिएक्शन कराओगे तो आइडोबेंजीन बन जाती है। और अगर वाटर में स्टीम के साथ, वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, फिनॉल बन जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, आप इनको कर डालिए, आपको ऑर्गेनिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बेटा। तो बेटा आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा।